हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हॉर्थन प्रयोग से इस सिद्धांत को लाया गया था, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत तुरंत से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हॉर्थन प्रयोगों के विशेष संदर्भ में एल्टन मेयो का या एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की चर्चा कीजिए। या फिर पूछ सकता है कि एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका आंसर। तो आंसर में स्टार्टिंग में लिखना है कि लोक प्रशासन का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन और नौकरशाही, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन में ही लास्ट में। तो वीडियो के अंत तक इसलिए बने रहें। तो इस विचारधारा ने संगठन में मानवीय व्यवहार को अनदेखा किया, जो कि इसके अंतर्गत मानव के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है, जो कि संगठन में मानव के स्थान पर संगठनात्मक इकाइयों की संरचना किया और औपचारिक सिद्धांतों या कार्यों के नियमों पर अधिक बल दिया जाता था। उत्पादन को किस प्रकार अधिक से अधिक बढ़ाया जाए उस पर विशेष ध्यान दिया। इस कारण उन्हें उत्पादकता प्रधान विचारधारा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा ने कर्मचारियों के जीवन को मशीन में बदल दिया, जिसमें कर्मचारियों की भावनाओं व आकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं था, जिसको मनुष्य को प्रेरणा देने वाले उपाय खोजने का प्रयास नहीं किया और संगठन में मनुष्यों के आपसी व्यवहार व संबंधों को अवरोध माना। इन सभी कारणों व वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का उदय हुआ और मानव को अपने अध्ययन को केंद्र बिंदु माना कि निर्जीव यंत्रों, क्रमों, संसाधनों को अंतर्वैचारिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्र व समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विषयों के ज्ञान का उपयोग किया तथा संगठन के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में उधार व परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और यह विचारधारा कर्मचारियों को मानवीय गरिमा प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि टेलरवाद की प्रतिक्रिया। तो इसमें लिखना है कि मानव संबंध विचारधारा का विकास टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है, जो कि टेलर ने श्रमिकों को निष्क्रिय प्राणी माना, जिसके आर्थिक प्रोत्साहन देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। और टेलर के सिद्धांतों में नियोक्ता व श्रमिकों के संबंध पर ध्यान न देकर कार्य क्षमता व उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों पर जोर दिया गया है तथा प्रबंधन श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं व कार्य की सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की। और इसके विपरीत और प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का विकास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं,
जो कि पॉइंट वाइज लिखना है। जो उसमें से पहला पॉइंट में लिखना है कि मानव संबंध विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु मानव है। और इस विचारधारा की दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का साधन मात्र नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है कि यह विचारधारा व्यक्तिगत भिन्नताओं की जगह एकता टीम भावना पर बल देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती है, जिनको पूरा करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि यह विचारधारा सहभागी प्रबंधन पर बल देती है। इसके बाद यह विचारधारा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि मानव संबंध विचारधारा व्यक्ति को एक साथ मिलकर दलीय भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद 9वां पॉइंट में लिखना है कि यह कुशल नेतृत्व द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि यह विचारधारा अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर पर्याप्त बल देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि एक्टर मेयो का प्रयोग, जो कि हॉर्थम प्रयोग के द्वारा इस मानव संबंध सिद्धांत को चर्चा किया है। तो इसका प्रयोग के बारे में अब देखते हैं, जो कि एक्टर मेयो और उनके सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों जैसी मेरी पार्कर, फॉलेट आदि ने संगठन में मानवीय पहलू को पर्याप्त आदर, मान्यता और सुविधा दिलाने का प्रयास किया। एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। एल्टन मेयो ने अपने हॉर्थन प्रयोग से प्रबंध की परंपरागत अवधारणाओं को तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार मानव दृष्टिकोण से औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयोगों के पश्चात औद्योगिक संगठनों में मानव तत्वों को महत्वपूर्ण दिया जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि मानव संबंध विचारधारा में एल्टन मेयो का योगदान, जो कि सन 1930 के प्रारंभ में लोग प्रशासन के अध्ययन में एक नवीन विचारधारा का प्रभाव हुआ, जिसे मानव संबंध विचारधारा की संज्ञा दी गई है। इसी समय अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक नया प्रयोग शुरू हुआ, जो कि हॉर्थन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जॉर्ज एल्टन मेयो उन प्रमुख प्रशासनिक चिंतकों में से एक है जिनके शोध कार्यों ने लगभग 3 दशकों तक अपना प्रभाव बनाए रखा और औद्योगिक समाजशास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेयो को मानव संबंध विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हॉर्थन प्रयोग को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि एल्टन मेयो द्वारा लिखित पुस्तक, जो कि निम्न प्रकार है, जिसका नाम पहला आता है डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम 1919। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक का नाम आता है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1933 है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक आता है जो कि द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, जो कि 1945 में लाया गया था। और नेक्स्ट पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में लाया गया था। इसके बाद
हॉर्थन प्रयोगों में मेयो को सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ताओं में एफ जे रॉथाली सबार्जर, टी एन वाइटहेड एवं डब्ल्यू जे डिक्सन प्रमुख थे। मेयो के प्रयोगों और उनके परिणामों को उनके सहयोगियों ने निम्न पुस्तक लिखे थे, जो कि नीचे दिया हुआ है, जो कि एफ जे रॉथाली साबर्जर और डब्ल्यू जे डिक्सन की पुस्तक था, जो कि जिसका नाम मैनेजमेंट एंड वर्कर 1939 है, और एफ जे रॉथाली साबर्जर की पुस्तक मैनेजमेंट एंड मॉरल, जो कि 1942 में लाया गया था। इसके बाद टी एन वेटाहाइड की पुस्तक द इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि 1938 में लाया गया था, और दूसरा पुस्तक जो कि लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी, जो कि 1936 में लाया गया था। तो इस प्रकार से यह एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत का इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है। तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का या फिर कोई और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।